बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज फिर एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि हमने कंपनी लॉ में कंपनी के निर्माण विषय पर चर्चा शुरू कर रखी है और उसकी प्रवर्तन अवस्था को पढ़ने के पश्चात समावेलन अवस्था को भी विस्तृत रूप से पढ़ा है। आज हम कंपनी के समामेलन के प्रभावों का उल्लेख कर रहे हैं, कंपनी के समामेलन के प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। कंपनी का समामेलन हो जाने के बाद क्या प्रभाव होंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे, यह बात भी हम भली भांति जानते हैं कि कंपनी का समामेलन हो जाने के पश्चात कंपनी अस्तित्व में आ जाती है और अपना कारोबार शुरू कर सकती है। इसको लेकर कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित धारा 9 में कंपनी के समावेलन के कुछ प्रभावों का उल्लेख किया है, जिन्हें विभिन्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा रहा है। पहली बात, निगम निकाय का जन्म। बिल्कुल ठीक बात है, जिसको आपने स्थापित करना चाहा उसकी उत्पत्ति हो गई, उसका जन्म हो गया क्योंकि समामेलन हो गया। और यह भी स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन समामेलन का प्रमाण पत्र जारी हुआ उस पर जो तिथि अंकित है उस दिन से ही उस कंपनी का जन्म या अस्तित्व हुआ माना जाएगा। और यदि तिथि अंकित नहीं है तो यह मानकर चलिए कि जिस दिन समामेलन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार की सारमुद्रा से जारी हुआ है उस दिन समामेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही कंपनी का अस्तित्व या जन्म हो जाता है। दूसरा प्रभाव या दूसरा परिणाम निश्चित नाम है, क्योंकि हमने किसी नाम से ही कंपनी का पंजीयन कराया है। अब इस नाम का कोई और उपयोग नहीं कर सकता। कंपनी का अपना एक निश्चित नाम हो जाएगा और उस नाम से वो कारोबार कर सकेगी, बात प्रस्तुत कर सकेगी, ऋण ले सकेगी, इत्यादि इत्यादि सभी काम कर सकेगी। तो कंपनी का एक निश्चित नाम सुनिश्चित हो जाता है। सभी कार्य करने की क्षमता, यह भी स्पष्ट है कि जब समामेलन हो जाता है तो समामेलन के पश्चात सभी कार्य करने की क्षमता उसमें आ जाती है, अर्थात व्यवसाय भी कर सकती है और जो अभी पूर्व में भी मैंने जिक्र किया कि ऋण उधार ले सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है या कंपनी पर भी कोई वाद प्रस्तुत कर सकता है, आदि आदि सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सारमुद्रा, कंपनी को अपनी एक मोहर इशू हो जाती है या उस नाम से मोहर वो अंकित कर सकती है प्रत्येक पेपर पर, प्रत्येक अभिलेख पर। उसके पश्चात अविच्छिन्न उत्तराधिकार अर्थात कंपनी का स्थायी अस्तित्व स्थापित हो जाता है। कंपनी का अस्तित्व जो है वो स्थायी बन जाता है, अर्थात सदस्यों के आने जाने पर कंपनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी सीमित दायित्व सुनिश्चित कर लेती है, क्योंकि जिस दायित्व से वह निर्धारित हुई है, जिस दायित्व से वह कंपनी स्थापित हुई है वह दायित्व होगा और वह सामान्यतः सीमित दायित्व होता है, क्योंकि असीमित दायित्व वाली कंपनियां नहीं होती है। एक प्रभाव पृथक संपत्ति का है, अर्थात जैसे ही समामेलन होगा उसका प्रभाव यह आएगा कि कंपनी की संपत्तियां कंपनी की बन जाएंगी और सदस्यों की संपत्तियां सदस्यों की होंगी, ना कि दोनों एक दूसरे की संपत्ति में हस्तक्षेप कर पाएंगे। वाद योग्यता पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, अर्थात उस कंपनी पर भी कोई वाद चला सकता है और कंपनी किसी पर वाद चला सकती है। कंपनी तथा सदस्यों के बीच अनुबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि समामेलन हो गया। यद्यपि स्थापना कंपनी के सदस्यों या प्रवर्तकों ने ही की है कंपनी की, लेकिन एक अनुबंध स्थापित हो गया और उस अनुबंध की शर्तों के तहत दोनों
पक्षकार, चाहे वो कंपनी चाहे वो सदस्य व्यवहार करते हैं। समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा, अर्थात यह मान लिया जाता है कि समामेलन हुआ है तो वह विधिवत हुआ है, पूर्ण हुआ है, और यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको हम यही मानते हैं कि अब उस पर पर्दा डल गया है और कंपनी अपने अस्तित्व में है और कार्य कर रही है। एक बार समामेलन हो जाने के पश्चात समामेलन को निरस्त नहीं किया जा सकता, यह बात बिल्कुल सही है। ना तो सत्यता की जांच की जा सकती है और ना ही समामेलन को निरस्त किया जा सकता है। यदि कमियां होती हैं तो उन्हें पूरा करा लिया जाता है, लेकिन जब समामेलन का प्रमाण पत्र इशू हो ही गया तो कंपनी अस्तित्व में आ गई और वो अपना कारोबार प्रारंभ कर सकती है। इसीलिए अंतिम शीर्षक के रूप में इसको देखा जा रहा है, जिसमें लिखा है व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि कंपनी अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी अपना समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपना कारोबार करने का हकदार हो जाती है। इसके पश्चात अन्य कोई औपचारिकता का पालन नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा जारी कर दिया जाता है। यहाँ आकर हमने तीनों अवस्थाओं को पूर्ण किया, अर्थात प्रवर्तन अवस्था, समामेलन अवस्था और व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। इस प्रक्रिया को पूरी करने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि अब कंपनी अस्तित्व में है, कंपनी अपना कारोबार कर सकती है। अब मैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि समामेलन की एक सरलीकृत इलेक्ट्रॉनिकली प्रक्रिया भी है जो 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई। इसके अधीन एक दिन में ही किसी भी कंपनी का समामेलन करवाया जा सकता है, लेकिन उन कंपनियों का नहीं जिनमें 7 से अधिक सदस्य होंगे या जो उत्पादक कार्य में लगी होंगी, उन कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी कंपनियों को पंजीकृत करवाया जा सकता है और कंपनी के प्रवर्तक चाहें तो कुछ स्थितियों में कंपनी की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक इस इलेक्ट्रॉनिकली प्रक्रिया का सवाल है, शेष आवेदन पत्र से संबंधित और अन्य औपचारिकताओं से संबंधित कार्य करके हम ऑनलाइन करते रहें और तदनुरूप कंपनियों के रजिस्ट्रार CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर द्वारा कंपनी का समामेलन कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। नमस्कार, धन्यवाद।